स्टूडेंट वेलकम टू गुरु क्लासेस। तो आज हम स्क्वायर एंड क्यूब का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल और वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट। तो मैंने आपको बता रखा है 1 to 20 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब आपको कंपलसरी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो आए आप लोगों ने सब अच्छे से याद कर रखे होंगे। तो नहीं भी कर रहे हैं, कर भी रखे हैं तो अच्छी बात है, कर लेना। ओके, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नंबर्स की पावर डिसाइड करेगी कि नंबर को कितने बार लिखना है। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। वर्गमूल, ओके, वो भी इसकी किसकी शॉर्ट ट्रिक की बात होती है। ओके, स्क्वायर तो पावर 2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 है 100। ओके, पहले तो हमें याद होने चाहिए कम से कम 1 to 20 स्क्वायर तो इजीली याद होने चाहिए और 1 to 10 तो होने ही होने चाहिए। ओके, सेकंड क्या बात है, यूनिट डिजिट। तो किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है। ओके, तो 1 का यूनिट डिजिट कितना है 1। इसके अलावा 9 की पावर 2 है, तो इसका जो संख्या मिल रही है इसकी यूनिट डिजिट भी क्या है 1 है। इन दोनों का यूनिट डिजिट 1 हो गया। ओके, तो 1 प्लस 9 कितना हो रहा है 10। नेक्स्ट का 4 और 8 का, सॉरी 2 और 8 का, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। 2 स्क्वायर डिजिट 4 है, 8 स्क्वायर यूनिट डिजिट भी कितना 4 है। हम लेते हैं 3 और 7। 3 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है और 7 स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 है। 3 प्लस 7 10। ओके, नेक्स्ट क्या होगा 4 और क्या है हमारे पास 6। 4 का यूनिट डिजिट 6 है और 6 का यूनिट डिजिट कितना 6 है। 4 प्लस 6 10। ये और ये सिंगल है, इसका 5 स्क्वायर का 5 यूनिट डिजिट है और 10 स्क्वायर का 0 यूनिट डिजिट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा, अगर हमें एक नंबर पता है कोई भी, अगर हमें 1 पता है तो भाई एक यूनिट डिजिट 1 किसका है तो 1 का, तो उसके अलावा हमें दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ दो कि एडिशन 10 हो जाए, तो 1 प्लस 9 10। हमें 2 याद आ रहा है, 2 प्लस 8 10। हाँ भाई 2 का यूनिट डिजिट 4 है तो 8 का 100% 4 होगा। ओके, तो हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 10 20 एंड 1। ओके, 2 का जोड़ा बन गया, बाकी जो बच गया उतार दो। अब ध्यान दो, एक किस संख्या का यूनिट डिजिट है। एक तो 1 का है, दूसरा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें 9 जोड़ दिया। इन दोनों में से एक संख्या हमें चूज करनी है, वो लास्ट में हम चूज करेंगे। नेक्स्ट 102। अभी 102 किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या को लेंगे हमेशा। तो छोटी क्या 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर कितना हो गया, तो पहला जो हमें पता चला 10 का चल गया। अब इन दोनों में से एक नंबर चूज करना है हमें, तो हमें 10 मिला। 10 के 10 से एक बड़ी संख्या 11, अगर 2 होता 2 से एक बड़ी संख्या 3, 5 होता तो उससे एक बड़ी संख्या 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 तो कितना है 110। ओके, अब इस नंबर और इस नंबर में कंपैरिजन होगा। अगर 102 ग्रेटर होगा तो बड़ी संख्या आएगा, लेस होगा तो छोटी संख्या आएगा। तो 102 क्या है, लेस है 110 से। ओके, तो ये छोटी और छोटी संख्या लेंगे तो 1, तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया 101। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ओके, 9216। ओके, 9216 2 2। ओके, अब देखना 6 किसके पीछे आ रहा है। एक तो 4 के आता है,
दूसरा 6 के आ गया। अब 92 किस किस के बीच में आ रहा है, ध्यान से दीजिए, 9 और 10 के, तो छोटी संख्या लेनी तो 9। ओके, तो पहला हमें 9 मिल गया, 9 मिल गया, तो 9 से एक बड़ी संख्या कितनी है, 10, कितना हो गया 90। अब कंपैरिजन करना है कौन बड़ा है, तो 92 बड़ा है 90 से, तो हमेशा कौन संख्या लेंगे, बड़ी संख्या 6। अगर छोटा होता तो छोटी संख्या लेते। ओके, आई होप किसी को ऐसा नहीं हुआ, कोई बंदा इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत इजी ट्रिक है। क्योंकि कंपटीशन में अभी क्या हो गया, टाइमिंग कम और क्वेश्चन ज्यादा हो गए, तो उस टाइम को हमें कवर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखना बहुत जरूरी हो गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 1 2 5। ओके, 5 4 7 6, 5 4 7 6 जोड़ा बन गया 2 2 का। अब यूनिट डिजिट 6 देखना है, 4 में हो गया, अगर हमें एक का पता चल जा रहा है तो दूसरा हमें ऑलरेडी 6 होगा, तो इधर से एक नंबर चूज करके बाद में 54 किस किस के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के, तो छोटी संख्या लेनी है, तो 7 ले लिया हमने, तो एक तो 7 मिल गया। अब 7 में एक संख्या बड़ी, 7 8 56, अब इन दोनों में कंपैरिजन, तो 54 लेस देन 56 हो रहा है, छोटी हो रही है तो छोटी संख्या लेंगे, तो 74 हो गया। ओके, इसी के आसपास ले लेते हैं क्वेश्चन और 5 7 7 6। ओके, 5 7 7 6, 2 2 का जोड़ा बन गया। फिर देखना यूनिट डिजिट 6 किसके किस में आ रहे हैं, एक तो 4 के क्लोज 4 में आ गई और एक 6 में आ गई, 4 and 6। ओके, अब 57 किसके बीच में आ रहा है, 57 किसके बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में, तो छोटी संख्या लेनी है, तो 7 हो गया, 7 मिल गया। अब 7 से एक बड़ा क्या है, 8, 7 8 जा 56। अब 57 ग्रेटर देन 56 हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो क्या लेंगे, बड़ी संख्या। यहाँ पर क्या हो रही थी, ध्यान से ना, छोटी हो रही थी। ओके, यहाँ पर छोटी हो रही थी तो छोटी संख्या ली, यहाँ बड़ी हो रही तो बड़ी संख्या। ओके, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वन थ्री टू टू फाइव, 1 3 2 2 5, दो का जोड़ा बन गया 5। अब 5 किसमें आता है, यूनिट डिजिट एक मात्र संख्या 5, तो इसमें चूज करने का फंडा ही करना। ओके, अब 132 किस किस से क्लोज आ रहा है, देखो जितनी बड़ी संख्या का निकालना है स्क्वायर रूट, तो उतने का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। अब 12 का देख लेते हैं, 144। ओके, इन दोनों के बीच में आ रहा है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है, 11, तो पहला तो हमें 11 मिल गया। ओके, अब इसमें चूज करने का फंडा ही नहीं है, तो सीधे 5 लिख देंगे, तो 1 1 5 हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी रहेगा हम लोगों के लिए। 2209। ओके, 2209 वर्गमूल निकालना है। ओके, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा। अब 9 किसमें आता है, हमें पड़ा 3 में, और सेकंड 7 जोड़िया तो 10 हो जाएगा, बाद में चूज कर लेंगे। अब 22 किसके बीच में आता है, 4 स्क्वायर के और 5 स्क्वायर के। ओके, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, 4 ले लिया, तो पहला तो हमें 4 मिल गया। अभी दो चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, एक को लेना है दोनों में से, तो इस 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5, तो 20। अब इन दोनों में बड़ी क्या है, 22, बड़ी है 22, बड़ी संख्या लेंगे, तो क्या हो जाएगा 47। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा घनमूल की शॉर्ट ट्रिक। ओके, क्यूब रूट की। ये वर्गमूल से इजी है। ओके, क्योंकि इसमें हर नंबर का यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसमें 1 to 10 आपको याद ही होनी चाहिए। ओके, देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 हो जाएगा, 1 8 27 64 125 216 343 ओके 512 729 है। ओके, अब इसमें देखो हर संख्या यूनिट डिजिट अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, सबका अलग अलग है, बट याद रखना तो इजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, 85184 85184। ओके, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा, बाकी जो बच गए। अब हमें देखना है 4 किसका यूनिट डिजिट है, तो इनमें देख लेते हैं 4 किसका यूनिट डिजिट है, 4 क्यूब। तो पहला तो आ गया हमारे पास 4। ओके, अब 85 देखना है किसके बीच में आ रहा है, 85 4 और 5 के बीच में, तो छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या क्या होगी 4, 44 क्या हो गया इसका वर्गमूल हो गया। ये इजी है उससे, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं आ रही है, यहाँ पर चूज करने का फंडा नहीं है इसमें। ओके, डायरेक्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19683 19683, 3 का जोड़ा, बाकी जो बच गया बच गया। अब देखना 3 किसके लास्ट में आ रहा है यूनिट डिजिट, अब देखो 3 आ रहा है 7 में, तो एक तो हमने 7 ले लिया। अब 19 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या है 2, 27 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसका, 6859। ओके, 6859, घनमूल तो बहुत ईजी अगर आप समझते हो, 3 का जोड़ा ये बच गया। अब 9 यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, 9 में, तो 9 हो गया। 6 किन के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के, तो छोटी संख्या लेनी तो 1, 19 क्या हो गया उस संख्या का घनमूल। तो आई होप आपको वर्गमूल और घनमूल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और है, फाइंड द डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालना है। ओके, एक तो आपके पास ऑप्शन है आप लोगों के पास कि हाँ भाई उसका वर्गमूल निकालो, फिर गिनती करो 1 2 3 या 1 2 आ गया। एक शॉर्ट ट्रिक इसमें ये भी है, अगर अंकों की संख्या ऑड है, ऑड मतलब समझते हो आप, विषम, तो n+1/2 जो आएगा वो अंकों की संख्या हो जाएगा। अगर इवन है, इवन मतलब समझते हो सम, तो n/2 तो वो अंकों की संख्या हो जाएगा। इसको भी आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ओके 729। ओके, अभी क्या ऑड नंबर है, नंबर कितने 3, तो मैंने बोला ऑड के लिए n+1/2, तो n कितना है 3+1/2, तो 4/2 = 2, तो इसके अंकों की संख्या क्या आएगी 2 आएगी। आप सॉल्व करोगे तो 2 ही आएगी। थोड़ा एक दो बड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं उसमें। ओके, तो बड़े क्वेश्चन में क्या ले लोगे आप, 121 का। ओके, 14641 14641 आप इसका निकालोगे, निकलेगा। ओके, कितने 1 2 3 4 5, फिर ऑड है तो n+1/2, नंबर
5 + 1/2 6/2 इक्वल टू 3। आप चेक कर लेना हर किसी के लिए वर्गमूल की ओनली कंडीशन है, इसमें घनमूल की कंडीशन नहीं है। अगर वर्गमूल की कंडीशन आ रही है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। 1562500 कितना बड़ा अंक आ गया। तो क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 देखना ऑड इवन है, ऑड है तो 7 7 + 1/2 8/2 इक्वल टू 4। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7 7 4 4 ओके, तो 4 इवन है तो n/2 तो 4/2 इक्वल टू 2। ओके सही। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, हमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभार कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फॉर्मूले का बेस है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ओके, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। बाकी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे, इसमें इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सपोज कीजिए 2c + b, ये होल स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4c² b² प्लस 2 जा 4c। आपको इतना दे देगा, बोलेगा इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको ये जोड़ना है, अगर ये दोनों दे दिया जाए बोलेगा इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये जोड़ा जाए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको इस क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आज हम आपके जो आज के 3-4 कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे। पहला क्या, आपका स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, दूसरा क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, तीसरा क्या है वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना, चौथा फॉर्मूले में अगर वो क्वेश्चन आ गया कोई संख्या ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है तो क्या ऐड करेंगे। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है तो आपको इसको इजीली कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।